हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एनईपी के कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। कुछ कोर्सेज़ के 9 या 15 जून को होंगे और कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम तो जुलाई में कंडक्ट होंगे। इस बीच ये जो नोटिस है जो काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रहा है, जो कि एसओएल ने ही रिलीज़ करा था, अब इस नोटिस पर एक और क्लैरिफिकेशन एसओएल ने दी है। सबसे पहले नोटिस क्या है भाई? नोटिस ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में, जिनको एसओएल ने ये डिसाइड करा है कि हम इन सब्जेक्ट के थ्योरी पेपर नहीं लेंगे। इनका मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो इंटरनल असेसमेंट दिया है उसी के बेसिस पर होगा। तो ये बात कोई नई नहीं है, बहुत टाइम से ये बात सर्कुलेट हो रही है और आप लोगों को पता भी होगा। अच्छा, जिन बच्चों के पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है फ़िलहाल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या इन फ्यूचर में अगर होगा तो देख सकते हो क्या बात एक्चुअल में अभी चल रही है। तो अभी एसओएल ने क्या कहा है जी, एक बात तो स्पष्ट है, जो बच्चे करंटली सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं और उनमें स्किल इन्हांसमेंट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, तो उसका थ्योरी पेपर नहीं होगा, सिर्फ उसका मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा। ऑलराइट, ये बात क्लियर। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनका ईआर का केस है भाई, जिनका ईआर का केस है, यानी कि इम्प्रूवमेंट या ईआर का केस है, उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं इसको और एग्ज़ाम स्पष्ट कर देता हूँ। मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों के पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट था, यानी कि 2022 के बैच की बात हो रही है, और उसमें आप फेल हो गए थे या आपने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भरा है, तब तो इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको अभी फोर्थ सेमेस्टर में देना ही पड़ेगा। कोई इसमें आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आप करंटली सेकंड सेमेस्टर में हो फ्रेश, या फिर आप करंटली फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को, अगर उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों को नहीं देना। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो सिंपल सा फंडा है भाई, एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आया होगा। जिन बच्चों के पास इनमें से अगर सब्जेक्ट है सेक की कैटेगरी में, और अगर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि नो थ्योरी पेपर, तो सिंपल सी बात है भाई, उसका थ्योरी पेपर नहीं होगा। और अगर एडमिट कार्ड में उसकी टाइमिंग और डेट शो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उस सब्जेक्ट का पेपर जो है कंडक्ट होगा। उस सब्जेक्ट का पेपर ईआर वालों के लिए इसलिए कंडक्ट हो रहा है क्योंकि एक बार आप दे चुके हो, यानी कि आपका जो सेशन था, जिस टाइम पर आपको ये पेपर देना चाहिए था, या तो आपने नहीं दिया, और अगर दिया है तो आप फेल हो गए। तो इसलिए अब उसको करेक्ट करने के लिए उसका पेपर दोबारा देना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उन्हें ये पेपर अब नहीं देना। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है जी। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर इसका पूरा मूल्यांकन होगा। तो ये एक जो क्लैरिटी है मैं इस वीडियो के अंदर देने आया था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।